आजाद हिंद फौज के महानायक वीर शहीद केसरी चंद के 104वें जन्मोत्सव पर चकराता वासियों ने शहीद स्मारक चौक पर आकर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने उनकी शहादत को भले ही भुला दिया हो, लेकिन उत्तराखंड और जौनसार बाबर के लोगों ने उन्हें और उनकी शहादत को नहीं भुलाया। उनके पुण्यतिथि में हर वर्ष 3 मई को चकराता के पास रामताल गार्डन चौलीथात में मेला लगाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपने सपूत को नमन करने आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जब आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई, तब उत्तराखंड की वीर पुत्रों ने भी इस सेना की सदस्यता लेकर देश की रक्षा करने की ठानी। इसी क्रम में नाम आता है उत्तराखंड के जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर के वीर सपूत अमर शहीद केसरी चंद का, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने साथ साथ जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर का नाम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण शब्दों में अंकित कर लिया। अमर शहीद वीर केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 को देहरादून जनपद के जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर के क्यावा गांव में पंडित शिवदत्त के घर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विकास नगर में हुई थी। 1938 में डीएवी कॉलेज देहरादून से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर इसी कॉलेज में इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई जारी रखी। केसरी चंद बचपन से ही निर्भीक, साहसी और नेतृत्व के गुणी थे एवं देश प्रेम की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। देश में स्वतंत्रता आंदोलन के चलते केसरी चंद पढ़ाई के साथ साथ कांग्रेस की सभा और कार्यक्रम में भी भाग लेते रहे। इंटर की परीक्षा पूर्ण किए बिना ही केसरी चंद 10 अप्रैल 1941 को रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर चल रहा था। केसरी चंद को 29 अक्टूबर 1941 को माल्या के युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया गया, जहां पर जापानी फौज द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया। केसरी चंद ऐसे वीर सिपाही थे जिनके हृदय में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। देश गुलाम था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारे से प्रभावित होकर केसरी चंद आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उनकी दीर्घ संकल्प शक्ति को देखकर आजाद हिंद फौज में जोखिम के कार्य सौंपे गए, जिनका उन्होंने कुशलता से संपादन किया। वहीं केसरी चंद को इम्फाल के मोर्चे पर एक पुल उड़ाने के प्रयास में ब्रिटिश फौज ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर दिल्ली के जिला जेल भेज दिया गया। वहां पर ब्रिटिश राज्य और सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र के अपराध में उन पर मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। मात्र 24 वर्ष 6 माह की अल्पायु में यह अमर बलिदान हो गए। 3 मई 1945 को ब्रिटिश सरकार के आगे घुटना ना टेक कर हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन उत्तराखंड और जौनसार बाबर के लोगों ने उन्हें और उनकी शहादत को नहीं भुलाया। हर वर्ष 3 मई को चकराता के पास रामताल गार्डन चौलीथात में उनकी याद में मेला लगाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपने वीर सपूत को नमन करने आते हैं। आज हम लोग सभी छावनी वासी और व्यापार मंडल के जो हमारे सभी साथी हैं, आज हम ये हमारे जौनसार के वीर अमर शहीद स्वर्गीय श्री केसरी चंद जी का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे एक महान वीर हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति इतनी कम उम्र में दी थी कि जितना कोई सोच भी नहीं सकता है। और इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को और हम सभी जौनसार वासियों को उनके ऊपर गर्व है। आज हमारे वीर शहीद केसरी चंद जी का 104वां जन्म दिवस है जी, और इस उपलक्ष्य में हम लोग जो यहाँ पे एकत्र हुए हैं, अमर शहीद जी को पुष्पांजलि अर्पित करिए। और हमें गर्व है इस बात का कि वीर शहीद केसरी चंद जी जौनसार के निकट क्यावा गांव से थे और उन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में देश के लिए अपना बलिदान दिया, और हम सबको गर्व है उनके बलिदान पे। उन्होंने देश के लिए बहुत कम उम्र में अपने जान को न्यौछावर कर दिया।